अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर ज़ाहिद और प्राइम स्टूडियो के एक नए एपिसोड में आप सबको कहते हैं खुश आमदीद, जहां होंगी ढेरों सारी बातें और ढेरों सारी मस्तियां एक ऐसे मेहमान के साथ जिनका तारुफ कुछ इस तरह मैं करवाना चाहूँगा कि पहले तो ये एक खामोश मिजाज इंसान थे, लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो माइक भी इनके हाथ में अगर माइक पकड़ाया जाए तो माइक भी कहते हैं यार बंदा चेंज करो। हाँ, तो जी मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर आवेज़ अहमद की, जिन्होंने अपना सफ़र में एक मिडिल क्लास घराने से शुरू किया और तरक्की के मनाजिल तय करते करते कचहरियों में धक्के खाए, धूप बर्दाश्त की और लोगों की बातें सुनी और आज एक अपना बिजनेस स्टैब्लिश करके बैठे हुए हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मिस्टर आवेज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम आवेज़, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं आप? और सब कॉमन तशरीफ रखें। आवेज़, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया ताकि हम आपसे कुछ गुफ्तगू कर सकें, कुछ बातें कर सकें, कुछ ऐसे लम्हात जान सकें जो आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता है। लेकिन शुरुआत से पहले हम एक ऐसे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें एक चैलेंज होगा। वो चैलेंज आपके और मेरे दरमियान होगा, जिसमें 5 सेकंड के लिए हमारी स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाई जाएगी और तस्वीर को ऑब्जर्व करना है। आपने और मैंने दोनों ने 5 सेकंड के लिए उसको देखना है और 5 सेकंड के बाद वो तस्वीर अचानक गायब हो जाएगी और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और दोनों ने हमारी टीम हमें स्केच बुक देगी और उस पर वो स्केच ड्रा करना है। फिर ऑडियंस फैसला करेगी कि किसने अच्छी बनाई है और किसको क्या मार्क्स मिले। तो टीम स्केच बुक दीजिएगा। वैसे स्केच तो मुझे बिल्कुल नहीं आती। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये आप लीजिएगा। थैंक यू। इसमें हमारी स्क्रीन पे एक तस्वीर शो होगी और तस्वीर शो होते ही 5 सेकंड के लिए उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद ये आप अपना मार्कर ले लीजिए। ओके, सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिख लीजिएगा, आवेज़ वर्सेस मुदस्सिर, और मैं लिखता हूँ मुदस्सिर वर्सेस आवेज़। तो तस्वीर दिखाई जाए जी। आवेज़, ये है हमारा सेगमेंट 1 जिसमें 5 सेकंड का चैलेंज है। तस्वीर दिखाई जाएगी, 5 सेकंड उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करना है। दिखाएं जी तस्वीर। ओहो, बतख का बच्चा और एनके पहनी हुई है। ओहो, बना लेंगे? ये तो काफी मुश्किल है वैसे। नहीं, चलें जी, काउंटडाउन स्टार्ट बनाते हैं। देखते हैं जी कौन बेहतर बनाता है, क्योंकि आवेज़ की तो मैंने सुना है कि स्केचिंग बहुत ही अच्छी है। नहीं, मेरी बहुत बुरी है। बहुत बुरी स्केचिंग है मेरी। स्केचिंग आपकी तो बुरी है, बट ट्राई करते हैं। टाइमर भी स्टार्ट है, इंशाल्लाह। देखते हैं कौन कैसी बनाता है। मेरी तो बहुत ही बुरी बनेगी। चलें ट्राई करते हैं ना, क्या होता है, कोई मसला नहीं है। टाइम हमारे पास 19 सेकंड रह गए। मेरे तो बस बन ही गई है तकरीबन। दिखाएं जी, आपकी हो गई कंप्लीट? हाँ, जो आता है। ओहो हो, आप आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बुरी बनी है हमारी। तो ये देखें जी, आवेज़ ने बनाया है बतख का बच्चा। आवेज़, इस बतख के दिखाएं ना, तो ग्लासेस है, ये क्या बनाया आपने? तो बतख का बच्चा बहुत ही छोटा नहीं हो गया? बन गया मेरे ख्याल से। देखें बहुत ही छोटा हो गया है ना। हाँ। चलें जी, ये चेक कीजिएगा जी, ये आवेज़ ने बनाया है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको अपना स्केच। फैसला आप लोगों ने करना है किसका स्केच बहुत अच्छा बना है। चेक कीजिएगा, ये है मेरा। आवेज़, दिखाइएगा आप भी अपना। ये मेरा है। ये चेक कीजिएगा जी। आप मार्किंग ऑडियंस ने देनी है कि 10 में से कितने मार्क्स इसको दिए जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी आवेज़, ये तो हो गया हमारा सेगमेंट 1 जिसमें हमने बनाया था एक स्केच। अब हम चलते हैं कुछ सवालों की तरफ, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ फनी, कुछ ऐसे सवाल जो आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता हों। तो उससे पहले मुझे सबसे पहले एक सवाल बताएं कि आवेज़ कौन है? आवेज़ कैसे आया, कहाँ से बना? आप बिजनेस का आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आया? सर बेसिकली आवेज़, सच बात बताएं तो मेरा ज़िंदगी का जो असल सफ़र है वो 2017 में शुरू हुआ है। ठीक हो गया। जब मैं मैट्रिक में था, उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्ट्रगलिंग शुरू की है। मेरे माइंड में कुछ ऐसा आया कि हालांकि मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि खुद के दम पे कुछ करना है। ठीक है, मीन सेल्फ मेड कुछ करना चाहिए। सेल्फ मेड बनना है।
तो बस जॉब ढूंढना शुरू की, ठीक है, साथ साथ कॉलेज भी शुरू किया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरमीडिएट भी की और साथ साथ छोटी छोटी जॉबें भी मैं करता रहूँ अपने ही शहर में। कोई भी जॉब मिल गई, सेलमैन की मिल गई, कोई भी मिल गई, मैं करता रहूँ साथ ठीक हो साथ। गया। उसके बाद जब मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट की आफ्टर कोविड, फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ इधर मीरपुर में आके शुरू किया। तो यहाँ पे मैंने नफीस में जॉब शुरू की फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट जॉब आपने नफीस में की? जी जी बिल्कुल, एज अ सेल्समैन। एज अ सेल्समैन, जी जी। ठीक तो है। तकरीबन 1-2 मंथ ही मैंने इधर जॉब की है। ठीक है। वो उसके बाद suitable नहीं आपको थी। लगा कि यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए, हाँ, फिर आपने बेटर ऑप्शन की तरफ से मतलब कि आपने कचहरियों में भी काम किया और मजीद करते करते आपने अपना बिजनेस फिर मैंने कचहरी में स्टार्ट किया, तो ऑलमोस्ट मैंने 3 इयर्स वहाँ पे स्पेंड किए हैं एज अ स्टेनोग्राफर। सही हो ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र गुजरा है वो भी, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल थी। जाहिर सी बात है, कचहरियों में तो बहुत धक्के लगते हैं। हाँ जी, कचहरियों में धक्के भी लगते हैं और कुछ अर्निंग नहीं थी। वो कहते हैं बस मैंने स्ट्रगल ही की है कि तो चलें वहाँ कुछ से ना आपने कुछ फिर बने। क्या सीखा? मीन अर्निंग तो आपको नहीं थी, तो जैसी बात है आपने वहाँ पे टाइम स्पेंड वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब आप कचहरी में जाते हैं। बेसिकली जो हमारी पाकिस्तान की कचहरी है, तो वहाँ पे आप बहुत कुछ देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको हर तरह की आइडिया मिलते हैं कि अवाम जो हमारी है, जिनके केसेस चल रहे हैं, ठीक है, वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और किसके साथ अदल इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ पे वर्कर थे, हमने भी देखा कि काफ़ी स्ट्रगलिंग थी, हमें वहाँ पे कोई अर्निंग नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैंने तो एक एज आ स्किल सीखी अपनी जो कंप्यूटर की थी, ठीक है। मैंने वहाँ पे टाइपिंग की, केसेस वगैरह मैं तैयार करता था, ठीक है। तो बस वहाँ से मैंने फिर देखा कि अब जो है मुझे नेक्स्ट मूव ऑन करना चाहिए। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आपको यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि डे बाय डे वो मैं मैनेज नहीं था कर पा रहा, ठीक है। तो कुछ टाइम ऐसा भी था जब यहाँ से अपने घर जाने के लिए मेरे पास किराया भी नहीं था। तो उस टाइम में मेरे बहुत से मतलब स्ट्रगल आपने बहुत की, बहुत सारी तकलीफें आपने देखी अपने सफर में, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक सवाल बताइएगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं आपसे पूछूं, जी मोहब्बत हुई? सर मोहब्बत हुई सर? मोहब्बत को मैं मानता तो नहीं हूँ, लेकिन होती तो हर इंसान को। आपको हुई? बिल्कुल हुई। मिली? सर मिलना क्या होता है? वही ना, मोहब्बत मिली या? सर जो मिल जाए ना, वो मेरे ख्याल में मोहब्बत नहीं रहती, जो ना मिले तो वही मोहब्बत होती है। आप कहते हैं कि इतना आसान नहीं होता सितारों का मिलना है, हाँ जी, अब मुश्किल है जिंदगी में तुमसे दोबारा मिलना। सही, मतलब कि आपको मोहब्बत हुई पर मोहब्बत मिली नहीं। और उस मोहब्बत के लिए कोई लाइन? सर मोहब्बत के लिए क्या लाइन के, जो मैंने जिंदगी की हकीकत में देखा है ना, वो मोहब्बत आपसे कोई नहीं करता, ठीक है। सब आपका जो देखते हैं वो आपके पास क्या सरमाया है, ठीक है, आप कमाते कितना है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, तो ये मोहब्बत है। मतलब कि आज की मोहब्बत दिलों से नहीं, दिलों से पैसों से है। पैसों से आज की मोहब्बत। तो आपने किससे मोहब्बत की, पैसों से या इंसान से? सर शुरू में तो मैंने इंसान से मोहब्बत की, लेकिन उस इंसान की मोहब्बत से जब धोखा मिला तो आपने कहा अब पैसों से मोहब्बत कीजिए। पैसों से मोहब्बत, क्योंकि पैसा जेब में होगा तो सब अपने होंगे, ठीक। वैसे आपका अपना कोई नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा, कचहरी से बिजनेसमैन बनने तक, कचहरी के सफर से लेके बिजनेसमैन बनने तक कोई ऐसा वाकया जो सबसे फनी हो, जो आपको यादगार हो, जो आपको याद रह गया हो? सर फनी वाकया तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब स्ट्रगल थी तो उस वक्त तो फन की कुछ याद ही नहीं थी, ठीक है। तो बस कुछ ऐसे होता है कि आपको कई दफा मेहनत करते हुए या काम करते हुए कोई एक नसीहत ऐसी मिल जाती है जो आपके दिल में रह जाती है, आपको याद रह जाती है, तो कुछ ऐसा है? हाँ, एक इंसान ने मुझे एक नसीहत की थी कि आपने जिंदगी में कामयाब होना है। नसीहत मैंने वो उसको जरूर फॉलो किया है, ठीक। अरे मैंने सुना है कि आपने ट्रैवल एजेंसी बनाने से पहले किसी और के पास भी ट्रैवल में काम किया है। जब मैंने कचहरी से लीव किया तो फिर मैंने जॉब ढूंढना शुरू की। तो ये एक इंसिडेंट था, मैं इस्लामगढ़ में गया जब अपने शहर में, वहाँ पे एक नई ट्रैवल एजेंसी बनी थी, ठीक है। तो अभी उसकी ओपनिंग नहीं थी हुई, ठीक है। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो वो हमारे इलाके की थी, जो ओनर थे उसके, मेरी बातचीत हुई उनसे, तो वो कहते हैं आप आएँ, हम आपकी स्किल्स देखेंगे, उसके बाद आपको जॉब देंगे, ठीक है। तो मैं चला गया, यहाँ पे कचहरी भी आता था, साथ शाम को 2-3 घंटे में इनके पास चला जाता था।
सही। तो उन्होंने मुझे टेस्ट किया, देखा है कि इसको आता है नहीं आता, काम ठीक है। सिखाया भी है उन्होंने। तो तकरीबन 4-5 दिनों में मैंने इतना काम सीख लिया कि मैं इस लायक, उन्होंने मुझे समझा कि वो जो उनकी नई ब्रांच थी वहाँ पे उन्होंने मुझे एज अ मैनेजर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि टिकट बुक करते करते एक क्लाइंट आपकी तरफ आया हो, आपके पास आया हो और उसको देख के ऐसे लगा आज तक इसकी सही करके लूट सा, ये 100 टिकट है तो मैं 400 बेच सा या 250 सब बेच सा, बहुत दफा लेकिन वो अगला बंदा आपसे ज्यादा होशियार निकला, उसको रेट्स का पता हुआ। मीन आपने तो कहा कि मैं उसको लूटूंगा या उससे पैसे बनाऊंगा, बट अगले को सारे रेट्स पता हुए। तो कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल, आजकल जिस तरह के हमारा कस्टमर है, वो ज़ाहिर है कस्टमर के पास हजारों ऑप्शन है, तो वो जगह जगह से पता कर गया था। लेकिन मैंने जब जॉब शुरू की थी ना, शुरू में, हाँ जी, तो मेरा एक कस्टमर था, तो वो मेरे पास आया, तो मैंने सोचा कि ये काफी अमीर है, तो इसको ना लूट इसको लेते सही हैं। करके लूटते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको रेट्स जब बताए ना, तो वो मुझे कहता है नहीं मुझे इतने का मिल रहा है, आप इस तरह कैसे कह रहे हैं। तो मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरा नहीं, तो मैंने उसको फिर कवर कर लिया। अच्छा, थोड़ी अर्निंग की, लेकिन मैंने उसको डील कर लिया, मैंने कस्टमर को जानने नहीं दिया, कवर कर लिया आपने। लेकिन वही ना बात हुई कि कस्टमर आपसे ज्यादा सियाना निकला। जी, जी। आपने कहा मैं सियाना बन जाऊं, लेकिन वो आपसे ज्यादा वो सियाना हमसे निकला। ज्यादा। ठीक हो गया। चलिए, सवालों का सिलसिला तो चलता रहेगा, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम एक गेम खेल लेते हैं, जिसमें ठीक है, उस गेम में होगा ये कि वो सेगमेंट हमारा 3 है, उसमें हमारी स्क्रीन पे कुछ ब्लर तस्वीरें शो होंगी, ठीक है? ठीक है, और वो तस्वीरें होंगी ब्लर, वो होंगी पाकिस्तानी अदाकाराओं की, कुछ सिंगर्स की और कुछ किसी की भी हो सकती है, फेमस पर्सनालिटी की। ठीक है। आपने उनको देखना है और गेस करना है। इस सेगमेंट का नाम है बूझो तो जानो। मुझे तो हमारी स्क्रीन पे आपने नजर रखनी है और उस पर तस्वीरें शो होंगी और आपने बताना है कि ये किस अदाकार या अदाकारा की तस्वीर है। इसमें कुछ right. आपकी बहुत फेवरेट भी हो सकती है, मायरा खान भी हो सकती है, रीमा खान भी हो सकती है, हो सकता है कुछ ऐसी हो जो आपकी क्रश हो। तो स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। देखिए, आपकी पेंसिल और आपकी टिकट बुक करने का तो हमें पता है कि आप तेज हैं, बिल्कुल। लेकिन आप देखते हैं कि आपकी गेसिंग कैसी है। बिल्कुल ठीक हो गया? चलें जी, तस्वीरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें आएंगी, दिखाई जाए जी पहली तस्वीर। गेस करें जी ये कौन है। अगर हिंट चाहिए भी तो आप मुझसे ले सकते हैं, हिंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई हिंट दे दें इसमें? तो हिंट दे दूं, ये वो शख्सियत है कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में नंबर 1 होस्ट माने जाते हैं और हर रमजान, हर शाम, हर घर में इसको देखा जाता है। फहद मुस्तफा। दिखाया जाए जी, फहद मुस्तफा। अच्छा गेस था आपका। नेक्स्ट वन, इनको गेस कीजिएगा। वैसे पहली तो मैंने आपको जितवाई है, ये आप खुद गेस करके बताएं। हमारी टीम नंबर भी काउंट करेगी कि आपने कितनी ठीक बताई है और कितनी गलत बताई है। एट द एंड आपके नंबर काउंट होंगे। ये राहत फतेह अली खान। कौन? राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान। हिंट दे दूं आपको? दे दें। कहते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान किंग माना जाता है, बट पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, ड्रामा हो या फिल्म हो, ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री के किंग। इतना बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है। नाउ मेरे लिहाज से तो वो नुमान इजाज साहब हैं जो। दिखाई जाइए, नुमान इजाज है या कोई और? ओहो, हुमायूं सईद। ये आपका हो गया जवाब गलत। नेक्स्ट वन प्लीज। आय हाय हाय, गेस कीजिएगा इनको। ये मेरे ख्याल से तो बहुत ही फेमस, इनका हिंट भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ जरूर। इनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, कहती हैं कि जा अड़िए, मगर मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो दिल फिटे मायरा खान। हाय हाय हाय, मायरा खान। दिखाएं जी, मायरा खान है या कोई और? मायरा खान। देखें, ये भी आपको मैंने ही जितवाया है। तो नेक्स्ट वन प्लीज। इनको आप खुद गैस करें। आप गैस करें, अगर ना हुआ तो फिर मुझे हिंट ले लीजिएगा। मेरा गैस करने की जो चलें, कोई भी नहीं, कुछ नाम लें आपके, हो सकता है नाम आपके माइंड में आ जाए। कुबरा खान है। कुबरा खान। दिखाया जाए जी, कुबरा खान है या कोई और? ओहो, ये तो आपका गलत हो गया। इनका एक गाना भी है, जा तुझे माफ किया। आई थिंक आपने सुना नहीं है, लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता। हेरा मानी। हेरा मानी। ये ड्रामे में भी बहुत, इनका एक ड्रामा भी आया था, सीरियल भी आया था, मेरे पास तुम हो, उसमें इनका काफी अच्छा किरदार था। नेक्स्ट वन प्लीज। ओए होए 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 होए, ये तो पाकिस्तान के नौजवानों के दिलों की जान। ये तो आपने गेस करना है। दुरे फिशा। नहीं, गेस करें आप। दुरे फिशा लॉक करें? ऑप्शन है आपके पास? मेरे ख्याल हानिया। हानिया। दिखाई दे जी, हानिया या कोई और? महविश हयात।
ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट वन प्लीज। हाय 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 हाय। इनका हिंट मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि बहुत ही फेमस अदाकारा है, बट इन्होंने अब ये जो रिसेंटली शादी की है ना, वो एक फेमस क्रिएटर के साथ की है। बहुत ही बड़ा हिंट है। इब्रा खान है ये। क्रिएटर के साथ इन्होंने शादी की है और अक्सर औकात टीवी पे। शोएब अख्तर के साथ की है। ये तो आपने गेस करना है। नाम इनका आप गेस कीजिएगा। सहर। सहर। क्या नाम बताया? सहर। सहर। दिखाइएगा ये सहर है या कोई और। ओहो, सना जावेद। ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट वन प्लीज। अभी जो पर्सनैलिटी आने वाली है ना, कॉमेडी की दुनिया के बादशाह और हुमायूं सईद के बहुत अच्छे दोस्त। आप इनको अक्सर औकात कॉमेडी में भी देखते हैं, पॉडकास्ट में भी ये नजर आते हैं और हुमायूं सईद के साथ हर स्क्रीन में, हर ड्रामे में हमें नजर आते हैं। गेस कीजिएगा ये कौन है? इनको आप ये तो आपके लिए गेस करना वैसे आसान होना चाहिए। सर मुझे इनका नाम नहीं याद रहा। ठीक है। इनका आई थिंक वो डायलॉग था शफीक अहमद रोटी खोल दे। शफीक अहमद रोटी खोल दे। मीन वो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी उसमें भी आते हैं। ठीक हो गया। मैं नाम मैं बता दूं फिर। हाँ नाम आप। ये है अहमद अली भट्ट। चेक करवाए जी, वही है अहमद अली भट्ट। नेक्स्ट वन प्लीज। मुझे सुना है कि आपको शादी का बड़ा शौक है कि शादी मेरी हो जाए, तो हम आपके लिए एक दुल्हन लेके आए। इस दुल्हन को आपने गैस करना है कि ये दुल्हन कौन है। तो गैस कीजिएगा कि ये कौन है। बहुत ही यंग अदाकारा है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में और तो आजकल बहुत छाई हुई है। हर ड्रामे में, हर सीरियल में हमें नजर आती है। मैं इतना ज्यादा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में नहीं चले फिर भी देखता, गेस करें। लेकिन फिर भी आप हिंट दे दें। हिंट मैंने दिया ना आपको कि बहुत ही यंग, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं और हर नौजवान के दिल में ये बसती हैं। हर लड़का जिसकी उम्र 18 से 22 के दरमियान है, वो चाहता है कि मेरी इससे या मुलाकात हो या इससे शादी हो जाए। ये इसका नाम नहीं मुझे याद रहा। आजकल बहुत फेमस चल रही हैं, सुर्खियों में आ रही हैं, इनका नाम आ रहा है। कोई भी नाम ले सकते हैं। गलत हुआ तो कोई मसला, मुझे याद रहा। चलो गलत हो गया, कोई मसला नहीं। ईमान आई थिंक। ईमान। दिखाइए जी, ईमान है या कोई और? ऐना आसिफ। ये आपका गलत हो गया। वैसे दुल्हन प्यारी है आपके लिए। क्या मूड है आपका? नहीं बात चलाई जाए। नहीं बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की है। ऊपर लेवल। देखिए खुद को कभी किसी से कम नहीं जांचना चाहिए, ठीक है? बात आप कहें तो मैं राब्ता है मेरा क्रश नहीं है। ओहो, तो आपका क्रश कौन? क्रश का चलिए पूछते हैं, ये सवाल हम बाद में भी पूछते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरी खुद क्रश रही है किसी दौर में। आपको इनकी हिंट मैं इस तरह दे सकता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इनके हैं सोशल मीडिया पे। जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा। दिखाइए जी, द वन एंड ओनली जन्नत मिर्जा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट तस्वीर की तरफ चलते हैं और ये आज की लास्ट तस्वीर है और लास्ट शख्सियत आपने गेस करना है और उम्मीद मुझे पूरी है कि इसको आप गेस कर लेंगे। इसकी हिंट मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बट पहले आप कोशिश करें कि पहचाने जाएंगे या नहीं। तस्वीर जाहिर सी बात है हमने ब्लर रखी हुई है ताकि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। ठीक है, सो ट्राई करें कि पहचाने जा सकते हैं या नहीं। नहीं पहचाने जा सके, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। बहुत ही फेमस सिंगर हैं। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अबाउट हिम। पाकिस्तानी सिंगर है? नहीं, पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन इंडस्ट्री के सिंगर हैं, बहुत ही फेमस। अभी तो रिसेंटली इनका एक गाना भी आया है। गाना तो नहीं मैं बताऊंगा, बट बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि मेल पर्सनैलिटी है शायद, मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लग रहा है। मुझे तो फीमेल लग रही है। मैं आपको एक मजीद इनकी हिंट देता हूँ। इनके जब ये इन्होंने कम बैक किया ना इंडस्ट्री में, इन्होंने कुछ टाइम इंडस्ट्री को छोड़ दिया, शायद हेल्थ इशू की वजह से या कुछ थे इनके पर्सनल इश्यूज। अभी लास्ट में इनका सॉन्ग आया है, अभी रिसेंटली इनका एक सॉन्ग भी आया है और बहुत ही वायरल गया है, गुरु रंधावा, और लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं एक डायलॉग आपको इनका बताता हूँ, आप होप सो कि आप उस डायलॉग से इनको गेस कर लें। इनका एक डायलॉग था कि 7 साल किसी को नहीं दिखा, अगले 7 साल ऐसा दिखूंगा कि फाड़ के रख दूंगा। यो-यो हनी सिंह। यो-यो हनी सिंह। दिखाएं जी, यो-यो हनी सिंह है या कोई और? जी बिल्कुल, यो-यो हनी सिंह, या फेमस पर्सनैलिटी। और
म्यूजिक की दुनिया का बादशाह। बात है, बिल्कुल ऐसे ही। तो देखा जाए तो आज आपके मार्क्स कुछ खास नहीं थे गैसिंग हाँ, में। गैसिंग में गैसिंग में बहुत आप थोड़े से कच्चे रह गए, जी। बट ओवरऑल बहुत अच्छा आपने प्ले किया। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का ऐसा सेगमेंट जिसमें कुछ तस्वीरें हमारी स्क्रीन पे शो हुई और अवेज ने उनको गैस किया। आपने काउंटडाउन, आपने इसमें नंबर देने इनको कि इन्होंने 10 में से कितनी तस्वीरें ठीक गैस की हैं। कुछ में मैंने भी हेल्प की है इनकी, बट गैसिंग और फैसला आप लोगों पे छोड़। अच्छा, तो नाज़रीन, ये था वो सेगमेंट जिसमें कुछ तस्वीरें हमने दिखाई और अवेज ने उनको बहुत अच्छा गैस किया, कुछ मैंने हिंट दिए। बट अब हम चलते हैं कुछ सवालों की तरफ, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, तो हम जानते हैं कि इन्होंने अपना बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश किया, क्या मुश्किलात आई, और आज के यंगस्टर्स जो ये कहते हैं कि बिजनेस करना मुश्किल है और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके लिए इनके क्या ख्यालात हैं। तो आवेज, हमें सबसे पहले बताइएगा कि बिजनेस की तरफ आपका रुझान कैसे आया। सर ये क्योंकि तो आज के यंगस्टर्स जो हैं, ये आज की जो नौजवान नस्ल है, उनका ये माइंड है, ये पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है कि पाकिस्तान में बिजनेस नहीं हो सकता, हमें बाहर भागना चाहिए, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो बिजनेस पाकिस्तान में आप एक तो बताइए कि आपने कैसे स्टेब्लिश किया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जो आज के नौजवान हैं उनको आप क्या नसीहत करना चाहेंगे अबाउट बिजनेस। सर पहली बात तो ये है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हूँ, अभी ठीक है। स्ट्रगलिंग में हूँ। अभी स्ट्रगलिंग तो में। जी जी ठीक हो बिल्कुल। गया। और दूसरा, जब मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैंने जॉब स्टार्ट की ट्रैवल एजेंसी में, तो 2-4 मंथ्स बाद मैंने भी ट्राई किया कि मैं अब्रॉड चला जाऊँ, ठीक यहाँ है। पे कोई अपॉर्चुनिटी मीन नहीं आपका है। भी ये सोच हाँ। थी कि पाकिस्तान छोड़ के भाग जाना ऐसे ही है, चाहिए। पाकिस्तान छोड़ के भाग जाए, कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है। तो मेरे एक अब्बू के दोस्त हैं काफी ठीक है। अच्छे, और मेरे अंकल भी लगते हैं वो। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो वो यूके से आए हुए थे, तो वो कहते हैं आप इधर बिजनेस क्यों नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, हम इधर बिजनेस कर लेते हैं, आप मुझे अपॉर्चुनिटी बताएं। उन्होंने कहा जो काम में लगे हो इसी में चले जाओ। ठीक है। तो वो भी उधर यही काम कर रहे थे, तो फिर मैंने उनके साथ मिलके यहाँ पे बिजनेस सेटअप बना लिया। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दिन रात आपको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। तो वो कहते हैं रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात देती है, तो आप मेहनत करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 1-1.5 साल में बहुत कुछ अर्न किया है और बहुत कुछ नाम सीखा बनाया है। आपने जी जी अपना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह के मेरी एज है, तो कुछ मेरे एज के लोग अभी तक वो जॉब में लगे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने यंग एज अल्लाह में ताला का अपना शुक्र बिजनेस है एस्टैब्लिश कि किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो यंग जनरेशन है, कुछ हद तक देखा जाए जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, बिजनेस चलाना यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, टफ टाइम तो आपको देखना पड़ेगा, चाहे आप वो कंट्री लीव करके जाते हैं या इसी के मतलब अंदर मुश्किलात का सामना आपको करना मुश्किलात का पड़ेगा। सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पे सेटल होते हुए 6 मंथ से 1 ईयर तक आपको लग जाएगा। हाँ, जैसी बात, टाइम तो आपको देना बिजनेस पड़ेगा। जो है ना, ये बहुत ज्यादा पेशेंस मांगता है। ठीक है, आप छोटे से शुरू करें। आप कुछ लोगों, हमारे जो जनरेशन है वो सोचती है कि हमारे पास करोड़ों रुपए हों तो हम इन्वेस्ट करें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास वो करोड़ों रुपए हों, आप मेहनत करें। आज की जो नौजवान नस्ल है, देखें यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे। मतलब देखें, अब जहाँ पे आप उनको बोलेंगे कारोबार करने, तो कैसे कहते हैं पैसा को नहीं है, गरीब हैं, ये हालात नहीं ठीक। बट वही अगर देखा जाए बाहर जाने के लिए, तो वो लाखों रुपए लगा देते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, 60-70 लाख रुपया लगाते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि बाहर जाना बेहतर है या यहाँ पे रह के जो अमाउंट वो बाहर जाने के लिए या वीजा प्रोसेसिंग में लगा रहे हैं उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करें? क्योंकि इससे देखें हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर होगी, उस पर भी काफी असर पड़ेगा। तो उनको क्या नसीहत है आप? इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। जो हमारे लोग पैसे लगा के बाहर जा रहे हैं, जी ठीक है, उनमें से 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जिनके पास अपना पैसा है, वो लगा के जा रहे हैं, उनको चाहिए जिनके पास अपना पैसा है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, जो दूसरे लोग हैं जो आगे पीछे से उधार पकड़ के जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बेहतर है कि वो बाहर चले जाएं, उनको उधार भी मिल जाता है। इधर आप कहें कि हमने इधर बिजनेस करना है, हमें लोन चाहिए, कोई भी बंदा आपको लोन नहीं देगा, यहाँ पे कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। मीन के बाहर जाने के लिए आपको पैसे दे दिए जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर आपका माइंड सेट है कि आपने इधर ही बिजनेस करना है, तो आप छोटे से शुरू करें, मेहनत करें दिन रात। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी मेहनत की है। ठीक है,
हम 3-3 दिन तक सोए नहीं है, ठीक है। ठीक, वो इस जाहिर सी रात बात है, आपको मेहनत आपको करनी अपनी पड़ती है। नींदें हराम करनी पड़ती बिल्कुल है, कुछ ऐसे ही पाने के लिए नींदें कुछ हराम खोना करनी, पड़ता कुछ है। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ठीक है, हो गया। मेहनत जरूरी है। हम्म, तो मेहनत आप यहाँ करें या दुनिया के किसी भी कोने में जाके करें, जाहिर सी बात तो है, आप स्ट्रगल मस्ट है। कामयाब हो सकते हैं। अगर जी। मेहनत नहीं करेंगे तो आप बेशक करोड़ों रुपए लगा के यूके चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक हो ठीक गया, है, मेहनत करें तो पाकिस्तान भी आपके लिए बेस्ट है। जबरदस्त। जी। तो नाजरीन, ये थे मिस्टर आवेज जिन्होंने हमें बताया कि कारोबार पाकिस्तान में रह के भी किया जा सकता है। जी। ना जो लोग, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, वो बाहर ना भागें, वो यहाँ पे कुछ बनाएं, अपना अपना कैरियर, अपना बिजनेस, अपना नाम यहाँ पे बनाएं, अपना नाम बनाएं, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाएं। तो नाजरीन, सवालों का सिलसिला हुआ है ख़त्म और अब हम चलते हैं एक ऐसे सेगमेंट की तरफ जिसमें हमारी स्क्रीन पे कुछ अल्फ़ाबेट शो होंगे और उन अल्फ़ाबेट्स को देख के हमने एक कहानी बनानी है। जैसे कि ए से स्टार्ट करूंगा मैं और बी से स्टार्ट करेंगे ए। तो आवेश, आप तैयार है उसके जी, लिए, बिल्कुल ऐसे ready। सेगमेंट के लिए जिसमें अल्फ़ाबेट्स शो होंगे और हमने बनानी है कहानी। और कहानी जो बनानी है उसमें मेरा सेंटेंस आपके सेंटेंस से मैच कर रहा हो, इनकी कहानी में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो स्टार्ट कीजिए। ओके, स्टार्ट चलिए जी, करें। स्क्रीन पे दिखाएं। अरे यार, क्या हाल चाल तुम्हारे? बस यार ठीक हूँ। चलो यार, कुछ प्लान करते हैं। दोस्तों के साथ प्लान करते हैं। इकट्ठे बैठते हैं। फ्रांस चलें? फ्रांस चलें? जी बिल्कुल, चल सकते हैं हम फ्रांस। हाँ ठीक है, चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। इरादे वैसे ठीक हैं तुम्हारे, फ्रांस चलने वाले। जाते जाते दोस्तों को भी साथ ले जाते हैं। ठीक है, किस किस दोस्त को साथ लेके जाना चाहोगे? लाइबा को ले चलते हैं। लाइबा को ले चलते हैं। मुझे नहीं यार उसके साथ जाना। मरियम ठीक है। नुमान को ले चलते हैं। नुमान को ले चलते हैं। ओहो, वो चलेगा हमारे साथ? पूछ लेते हैं उससे। पूछ लेते हैं उससे। उससे पूछना क्यों? क्यों पूछना उससे? उठा के ले चलते हैं उसको। रहने देते हैं फिर। रहने देते हैं फिर। अच्छा सुनो, तो उसको अगवा कर लेते हैं। टांगू से पकड़ के ले चलते हैं उसे। टांगू से पकड़ के, यानी कि टांगू से खींच के लेके चलते हैं उसको। उससे यार दर्द होगा जब खींचेंगे, तो उसको देखो ना, घसीटा जाएगा तो दर्द तो होगा। तो ये कैंसिल करते थोड़ा। पैसे लेके जाना चाहिए उसे। पैसे लेके जाना चाहिए उसे। वैसे सोचा जा सकता है उसको लेके जाने का, बट टांगू से पकड़ के नहीं, साथ ले चलते। एक्सरे करवा लेंगे उसके। एक्सरे करवा लेंगे उसके। यार एक्सरे में हम एक्सरे तो नहीं लेके जाएंगे, हमने नुमान को लेके जाना है, तो एक्सरे जरूर ले चलते हैं। जरूर ले चलते हैं। वेरी नाइस, जरूर ले चलते हैं। तो जी, हमने कहानी एक ऐसी बनाई कि हमने जाना फ्रांस लेके जाना है। किसको करते करते हमारे दिमाग में आई लाइबा के साथ मैं नहीं जाना चाहता था, और अवेज ने कहा कि नुमान को लेके चलते हैं। तो आप सब बताएं, क्या नुमान को हम लेके जाएं फ्रांस या नहीं? मेरे ख्याल से नुमान को फ्रांस नहीं, नुमान को कहीं और जाना चाहिए, बिकॉज नुमान, आप खुद बता सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है। फ्रांस वाला हम कैंसिल करते हैं। एंड आप सब बताइएगा कि कहानी कैसी बनी हमारी। तो नाज़रीन, हमारे सेगमेंट तो हो चुके हैं मुकम्मल, बट एक सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा है जो मैं आवेश से पूछना चाहूंगा, क्योंकि इनको भी मोहब्बत हुई, इनको भी दर्द मिला, इन्होंने भी तकलीफें बर्दाश्त की। वो अलग बात है कि ये जिताते नहीं और दिखाते नहीं। तो कुछ अक्सर लोग कहते हैं, लड़कियां खासतौर पर ये बात कहती हैं कि आवेश, सवाल ये है मेरा कि कहते हैं कि मर्द मजबूर नहीं होता। अगर वो ये बात बोले कि मैं मजबूर हूं तो वो झूठा है। ये अक्सर लड़कियां ये बात कहती हैं। तो क्या ये सवाल या ये उनका जो है हम पे इल्जाम है, ये सच है? नहीं, ये सच नहीं हो थोड़ा सकता। सा एक्सप्लेन करें। मर्द मजबूर हो सकता है, उसकी काफी ज्यादा मजबूरियां हो सकती हैं। जैसे औरत की मजबूरी है, ऐसे ही मर्द की मजबूरियां हो सकती हैं। मेन के ये जो इल्जाम लगाया गया है हम पे कि मर्द ये झूठ मजबूर हो तो वो झूठ बोल रहा है, ये इल्जाम सरासर गलत है। गलत है। तो जी नाजरीन, आपने
जाना इस सवाल का जवाब जो अक्सर मुझे कहा जाता है कि मर्द मजबूर नहीं होते। ये बात बिल्कुल गलत है। मर्द भी मजबूर होते हैं, बेशक वो मोहब्बत में हो या कोई भी, हजार जिम्मेदारियां उन पे होती हैं, लेकिन मर्द भी मजबूर होते हैं। तो नाजरीन, आज का हमारा पॉडकास्ट सवालों का सिलसिला हुआ खत्म। अब हम चलते हैं आवेश की तरफ और वो हमारे ऑडियंस और व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो जी आवेश जी, तो जो आज का हमारा पॉडकास्ट था मुदस्सिर साहब के साथ, वो बहुत अच्छा रहा है। तो एंड पे मैं अपनी जो यंग जनरेशन है उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नाउमीद कभी ना हूँ, मायूस कभी ना हूँ। हमारा क्योंकि टॉपिक जो बिज़नेस के रिलेटेड था या फिर यहाँ पे बिल्ड अप करने का था, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे खुद को बनाएं, ठीक है, दिन रात मेहनत करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, खुद को सपोर्ट करें। तो आज की तो मैं आपको यही पैगाम देना चाहता तो आवेश, आपका बेहद शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया और हमें वक्त दिया ताकि हम आपसे कुछ सवालों जवाब करें, मस्तियाँ करें, कुछ गेम्स खेलें। तो व्यूअर्स, ये थे मिस्टर आवेश जिन्होंने आज के एपिसोड में हमें ज्वाइन किया। नेक्स्ट एपिसोड में आप हमारे साथ किस शख्सियत को हमारे साथ देखना चाहते हैं इस कुर्सी पे, कमेंट सेक्शन में इसका अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।